नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुद्ध वेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काशी या काबा, श्रावस्ती में काबा। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रावस्ती कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और साथ में जो हमने काशी और काबा कहा होगा तो आपके ध्यान में उस वायरल वीडियो की बात जरूर आई होगी जिसमें पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ने एक बयान, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें काशी और काबा जैसे शब्दों की लोगों ने सुना, और उसके बाद बलरामपुर में खलबली मच गई। आपको बताएं कि उस पर तो हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि क्या वो ऑडियो सही था, क्या उस ऑडियो की मंशा क्या थी, और उसके राजनीतिक घटनाक्रम और परिणाम क्या आने वाले हैं, और उस ऑडियो से राजनीतिक परिणाम क्या आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि काशी और काबा की ये जो लड़ाई थी ये कहाँ तक पहुंची। और श्रावस्ती लोकसभा में यूं तो एग्जिट पोल ने ऑलरेडी बता दिया है कि बलरामपुर में समाजवादी पार्टी हार रही है और बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। फिलहाल उसके बहुत अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब से लोगों ने एग्जिट पोल में सुना है तब से बहुत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेचैन हो उठे हैं। उन्हें लग रहा है कि आखिर ये परिणामों में इतना अंतर क्यों आ रहा है। जैसा कि लोगों में कहना सुना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की लगभग 30 सीटों पर नेक टू नेक फाइट कर रही है, और इस 30 सीटों में श्रावस्ती लोकसभा की सीट भी मानी जाती थी। आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आखिर श्रावस्ती लोकसभा में ये परिवर्तन क्यों है। क्या पहले से ही ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, या समाजवादी पार्टी इसको मैनिपुलेशन की बात करके या ईवीएम की गड़बड़ी की बात करके अपनी हार को, अपनी आक्रामकता को छुपाने का प्रयास करेगी। शुरुआत करते हैं कुछ बिंदुओं की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर कल के नतीजे यानी 4 जून को अगर नतीजे आते हैं और उसमें अगर वो जीती है तो उसके पीछे कारण क्या होगा। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे विश्लेषण कर रहा हूँ जिसमें पॉइंट टू पॉइंट में बताने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दद्दन मिश्रा जी हारे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया था। 2019 के अगर गठबंधन की बात करें तो उससे तगड़ा गठबंधन अभी तक के लोकसभा के इतिहास में नहीं हुआ है, और वो इतने तगड़े गठबंधन के बाद भी सिर्फ 0.53% यानी कि 1% मतों का भी अंतर नहीं था राम शिरोमणि वर्मा की जीत का। इससे ये तय लगता है कि जब इतने तगड़े गठबंधन यानी कि दलित और ओबीसी यानी जिस पीढ़ी की बात अखिलेश यादव करते हैं उसमें डी मतलब दलित भी उनके साथ था, और ऐसी परिस्थिति में भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मामूली वोटों से ही हरा पाए। अब बात करते हैं कि इस बार वो गठबंधन नहीं है, और आपको बता दें कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो दलित और बैकवर्ड की अगर बात करें तो इनमें आपस में नैसर्गिक मित्रता बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दलित वोट करेगा, इस पर काफ़ी संशय है, और ये माना जा रहा है कि वह दलित भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद तीसरी बात अगर हम करते हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी में काफ़ी बिखराव है। चौथी बात अगर हम करें तो महिलाओं का व्यापक पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के लिए महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया था। अगर हम लोकसभा श्रावस्ती की बात करते हैं तो उसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विधानसभा में ही बड़ी बढ़त लेकर निकली थी, वो बलरामपुर सदर की विधानसभा थी, जहां 28,000 वोटों को लेकर के दद्दन मिश्रा जी ने सारी लीडों को कवर कर दिया था राम शिरोमणि वर्मा की। इस बार ये माना जाता है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम बने हैं, जैसा कि जो ऑडियो वायरल हुआ था धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी का, इसमें कांग्रेस पार्टी के मैक्सिमम वर्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़े, वहीं समाजवादी पार्टी के भी बहुत से वर्कर राम के नाम पर भाजपा के साथ दिखाई पड़े, और ये माना जाता है कि श्रावस्ती और भिंगा विधानसभा जो जीतता है वह लोकसभा जीत जाएगा। और श्रावस्ती और भिंगा विधानसभा में अगर देखा जाए तो साकेत मिश्रा ने सबसे अधिक अगर कहीं पर दौरा किया है, सबसे अधिक कहीं पर उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं, तो भिंगा और श्रावस्ती पर ही ओरिएंटेड रहे। उनकी चुनावी रणनीति की दास देनी होगी कि उन्होंने भिंगा और श्रावस्ती को बिल्कुल छान डाला, और ऐसी स्थिति में उनके परिवार में उनकी माताजी और उनकी पत्नी ने भी व्यापक पैमाने पर भिंगा और श्रावस्ती में काफ़ी काम किया। वहीं पर आपको बता दें कि भिंगा और श्रावस्ती में जो कुर्मी वोटर जो बेस वोट बैंक बना करके राम शिरोमणि चल रहे थे, वहाँ भी उसका बिखराव हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि इस बार अगर ये सारे समीकरण सही पड़ते हैं तो श्रावस्ती लोकसभा में कमल खिलना तय है, और ये कमल जो खिलेगा इसकी लीड का अंतर भी ज़्यादा होगा। अगर राम शिरोमणि वर्मा के अगेंस्ट में श्री
साकेत मिश्रा अगर श्रावस्ती और भिंदा विधानसभा में 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार की भी लीड लेके निकलते हैं तो ये लीड काफ़ी लंबी हो सकती है बलरामपुर तक पहुँचते। आपको बताएं, इससे ये तय हो जाता है कि कमल का खिलना बिल्कुल निश्चित है। और ऐसी स्थिति में ये तभी बदल सकता है जब भाजपा के जो साइलेंट वोटर, खासतौर महिलाओं ने, और भाजपा में जो राम लहर 370 लोगों को राशन पहुंचाना, ऐसे बहुत से काम हैं जो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार ये देखने में आ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं। आपको ये भी सुनने में आएगा कि बहुत से मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी 4, 5, 10, 15 ऐसे वोट पाते दिखाई पड़ेगी। तो कृपया करके आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ऐसा मैंने अपने कई मुस्लिम मित्रों से बात किया, उनके परिवार में जो पुरुष थे उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन महिलाओं ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल पर अपना बटन दबा दिया। अब बात करते हैं कि काशी और काबा, जो मेरा थंबनेल भी है। आपको बताते हैं कि चुनाव समाप्त होने के बाद श्रावस्ती लोकसभा में एक ऑडियो वायरल हुआ। वो पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का था। उसमें धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू से एक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दुखन नाथ पांडे बात करते हैं और वो उस कार्यकर्ता से पूछता है कि भैया आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हम लोग किधर जाएं, काशी या काबा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। काशी से उसका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से था और जब काबा की बात होती है तो उसका मतलब समाजवादी पार्टी से था। और ऐसे में पूर्व विधायक का ये कहना, जो कि समाजवादी पार्टी जो के अलायंस हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, पूर्व में विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायक रही, रसूखदार विधायक रहे, उन्होंने कहा कि हम काशी की तरफ जाइए, काबा की तरफ क्यों जाएंगे। लोगों में कौतूहल बस गया और उन्होंने भी आकर के डिनाई किया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरा वीडियो नहीं है। फिलहाल इसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि ये उनका वीडियो है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं आकर के इसको डिनाई किया, लेकिन इसके मैसेज बहुत दूर तक जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये ऑडियो खुद पूर्व विधायक ने खुद ही इस ऑडियो को वायरल कराया है। उनका मानना है उस ऑडियो को जो आप सुनेंगे तो उसमें कई बार इस बात की चर्चा श्री साकेत मिश्रा के नाम की बात हुई है। अंतिम में जब वो दुखन नाथ पांडे फोन रखता है तो ये भी कहता है कि हमारे बूथ से साकेत मिश्रा जीत करके जाएंगे। ऐसे शब्दों से माना जा रहा है कि 4 जून के बाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू पाला भी बदल सकते हैं और ये पाला बदल कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के इस ऑडियो वायरल के बाद बहुत सी चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं और उन्होंने 2 तरफा वार किया है। क्योंकि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है किन शब्दों का अर्थ कहां तक जाता है और कितनी दूर तक जाता है। उन्हें भी ये पता है कि इस ऑडियो के बाद जिस प्रकार उन्होंने आकर के सफाई दिया, हो सकता है कि वो ऑडियो उनका ना हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका काम तो बन गया। काम कब बना? 4 जून के बाद देखिएगा। ऐसे बहुत से परिवर्तन आपको श्रावस्ती लोकसभा में दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल बहुत से अगर हम बात करें, अंदर की बातें करें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए कह रहा हूं श्रावस्ती में कमल खिल सकता है 4 जून को। बिल्कुल आपने सही सुना। और एक बार फिर कहेंगे, काशी या काबा में काशी अभी बढ़त पे है, काबा अभी पीछे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।